आज हम कक्षा 8वीं के गणित के अंतर्गत वृत्त के अवयव में प्रमेय 6 को समझेंगे। प्रमेय 6 हमारा है, वृत्त के किसी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। अर्थात हम पहले इसके एक एक पार्ट को लेंगे। वृत्त की किसी जीवा के मध्य बिंदु, यहाँ तक पे हम काम करेंगे। तो ये हमने प्रकार की सहायता से एक वृत्त बनाया। उसके पश्चात किसी जीवा, हमने परिधि में 2 बिंदुओं को लेकर एक जीवा ली ए बी। आप इसे कहीं पे भी ले सकते हैं बच्चों, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी, किसी भी तरफ ले सकते हैं। परिधि की से 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है, जो वृत्त को 2 खंड में बांटती है। ये दीर्घवृत्त खंड है और ये लघु वृत्त खंड है। यहाँ तक का हमारा काम हुआ। फिर जीवा के मध्य बिंदु, हमको इस जीवा का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो इसको हम प्रकार की सहायता से मध्य बिंदु निकालेंगे। तरीका क्या होता है बच्चों, यहाँ पे रखेंगे प्रकार और आधे से अधिक, कितना भी ले सकते हो आप, ऊपर और नीचे चाप काटेंगे। इसी तरह से जीवा के दूसरे बिंदु से चाप काटेंगे और इन कटान बिंदु को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। तो ये हमारा मध्य बिंदु प्राप्त हुआ। अभी हमने यहाँ तक का काम कर लिया है, जीवा के मध्य बिंदु। तो ये हमें जीवा का मध्य बिंदु मिल गया है। आगे देखते हैं प्रमेय क्या कह रहा है। को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। इसे यदि हम केंद्र से मिलाते हैं बच्चों, ये ओ हमारा केंद्र है, स्केल की सहायता से हम इसे मिला देते हैं। फिर हमसे कहा जा रहा है मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। अगर ये रेखा जीवा पर लंब है तो इसके मध्य का कोण 90 अंश होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, हम चांदी की सहायता से, प्रोटेक्टर से हम ये नाप के देख लेते हैं। तो जब हमने इसको नापा तो देखिए हमें कितना प्राप्त हो रहा है कटान बिंदु को, और रेखा हमारी दोनों तरफ की ढक रही है। तो इस तरह से हमें ये 90 अंश प्राप्त हुआ, अर्थात ये लंब है। अर्थात प्रमेय जो है ये सिद्ध हो रहा है कि वृत्त की किसी जीवा के मध्य बिंदु, वृत्त की किसी जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र को मिलाती हुई अगर एक हम रेखा खींचते हैं तो वो जीवा पर लंब होती है। अगर ये रेखा जीवा पर लंब है अर्थात 90 अंश से प्राप्त होगी। तो इस तरह से ये प्रमेय हमारा सत्य सिद्ध होता है।